हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित हुआ था और वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विभिन्न एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। इसके प्रमुख कार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली-भांति क्रियान्वयन करना। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। संयुक्त राष्ट्र से पहले भी एक इसी तरह की एक संस्था बनी थी, वो थी लीग ऑफ नेशंस, जो पहले विश्व युद्ध के बाद बनी थी। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक लीग ऑफ नेशंस नामक की संस्था बनी थी और उसके साथ ही एक और संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी स्थापना भी 1919 में वर्साई की संधि के तहत राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की एक संबंध एजेंसी के रूप में की गई थी। अब जानते हैं 1945 में एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। 24 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को तब हुई जब 51 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। आइए जानते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस यानी इसके घटक कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग हैं, एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद UN ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इसके 193 सदस्य हैं। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। महासभा के महत्वपूर्ण निर्णयों पर निर्णय लेना, जैसे शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश, बजट संबंधी मामलों, उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और सिंपल अन्य प्रश्नों पर निर्धारण के लिए साधारण बहुमत लिया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी इसका जो अध्यक्ष है वो हर साल चुना जाएगा। आइए जानते हैं एक और इसके घटक। संयुक्त सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं और जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। केवल जो 5 सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर है। जो इसके स्थायी सदस्य हैं, ये देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके अलावा जो गैर स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है। भारत भी इसका स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका कार्य है नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख निकाय ये है। और इसका जो चुनाव होता है वो महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए 54 सदस्य द्वारा किया 54 सदस्य होते हैं। इसमें
54 सदस्य होंगे और कितनी 3 वर्ष की अवधि के लिए होंगे, कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इससे जुड़े निकाय कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनेस्को, WHO वर्ल्ड बैंक, IMF, ICAO, IMO, ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, सार्वभौमिक डाक संघ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, यूनिडो यूनाइटेड राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व पर्यावरण संगठन। इसके बाद इसका एक अंग है ट्रस्टशिप काउंसिल यानी न्यास परिषद। इसे 11 न्यास क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना था और 1994 तक सभी न्यास क्षेत्रों ने स्वयं सरकार यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इसके बाद 1 नवंबर 1994 से ट्रस्टशिप काउंसिल यानी न्यास परिषद ने जो है संचालन करना बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। सेक्रेटरीट यानी सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की एक प्रशासनिक संस्था है। इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है और महासचिव की नियुक्ति महासभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा होती है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है और वह दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको यूनाइटेड नेशन से संबंधित ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी और आपके एग्जाम में बहुत फायदा देंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।